डीवी डीवी की डेट कब थी? डीवी 5 फरवरी को था। अच्छा, डीवी 5 को थी, पर डीवी में कोई प्रॉब्लम किए? कैटेगरी से होगा फिर। ओबीसी। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग भी कट 6 को मेरा था, तो हम भी ओबीसी से ही थे। तो उसके बाद फिर डीवी तो नॉर्मली जैसा चल रहा है वैसा, उसमें कुछ अलग से वो नहीं है फिर। हाँ, डीवी तो वही है जो शेड्यूल में। अच्छा, मेडिकल मेडिकल कहाँ अलॉट हुआ? बिलासपुर? बिलासपुर, हाँ बिलासपुर। कितने लोग थे आप लोग? 19, एक अपसेंट था 2 नंबर वाला। 19 लोग। और तो कैसा रहा मेडिकल वहाँ का? 8 बजे रिपोर्टिंग था, गए 9:30 बजे लगभग स्टार्ट किया। जाते ही एक एक रजिस्टर। आप ना मेडिकल के बारे में एक तरफ तो बता देना, फिर मुझे जो पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। हाँ तो वो वही जो मतलब नॉर्मल प्रोसीजर है कि सुबह गए, रजिस्टर पे साइन कराया, मेडिकल मेमो दिया, मतलब 3-3 यूरिन, एक्सरे और ईसीजी का। तीनों को हम्म। लेके फिर सबसे पहले तो बाजू ही उसी के जहाँ पे वो साइन वाइन होता है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही अपना उसका ऑफिस है। तो वहीं पे ही ब्लड निकाला और यूरिन के लिए डिब्बा दिया, डिब्बे को ले जाके वही वॉशरूम के सामने ही जमा कर दिए। उसके बाद फिर उसी रूम में ईसीजी हुआ। ईसीजी वाला एक ही बार ईसीजी लेगा, सही आए चाहे गलत आए। अच्छा अच्छा, केवल एक बार? केवल एक बार, वो पहले ही बता देता है, वो ऑन कर देता है कि देखो, थोड़ा मतलब घबराना नहीं, जो भी है लंबी सांस लेके आओ, समय लो। मतलब नाम पुकारे तब आ ही जाना है, मगर वहां हम्म। जाके एक ही बार ईसीजी लेगा। वो पहले ही बोल देते कि मैं एक ही बार लूंगा करके। उसके बाद आप अच्छा। जानो और डॉक्टर जाने। फिर जैसे ही ईसीजी कंप्लीट होता है, उसी बिल्डिंग में ही आई का है, तो वहां गए। वहां गए, वहां आई टेस्ट का स्टार्ट किए। पहले तो लाइट जला के वो दिखाए, फिर लाइट बंद करके दिखाया, उसपे डार्क रूम करके उसमें 2 40-40 वाट की जो पहले लाइट आती थी येलो टाइप से, वो जलती। लाइट थोड़ा कम ही रहता है मगर ठीक है। उसके बाद फिर वो 100 वाट की एक लाइट दिखाते हैं, बहुत तेज रोशनी वाली। उसके बाद फिर देखने के लिए बोलते हैं, तो उसको दिखाने। और वहाँ एक चीज ये पता नहीं चल पाया कि वो 6/5 पढ़ा रहे थे कि 6/6 सिक्स पढ़ा बाई रहे थे। फाइव बिलासपुर में 6/5 पढ़ाते हैं। क्योंकि उसमें 7 लाइन 7 डिब्बे थे ना, मतलब जो सी कट हम्म। होता है ना, तो उसमें 7 थे। तो मैं उसको चार्ट से मैच किया, तो चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले 6/60, फिर ऐसे डाउन करते करते जाओगे तो शायद तक उसका 30 कुछ होता है। उसके बाद फिर वहाँ 20। 6/5 पढ़ाते हैं पहले, जब वो नहीं पढ़ पाते तब फिर 6/6 पढ़ाते हैं। ये जानता हूँ मैं। बिलासपुर हॉस्पिटल का ये सिस्टम है। पता नहीं, मगर जब आपको डार्क रूम में पढ़ाएंगे ना, तो उसके बाद उसको 6/5 की जगह 6/6 ही पढ़ाते हैं वो लोग। जब क्योंकि डार्क रूम सब, में पढ़ाएंगे। हाँ सब लड़कों को बोल रहे थे कि जैसे ही लाइट डिम होता है ना, जब शुरू में तो आपको ये 6/5 ही पढ़ाएंगे, मगर जैसे लाइट डिम होगा ना, 100 वाट वाला लाइट दिखाए, तो मेरे को लेफ्ट की जगह राइट वाला पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा। हम्म। तो उसको फिर वो मेरे साथ, और सिर्फ मेरे को नहीं, एक और लड़के से पूछा तो वो भी यहीं का था, तो वो भी बताया कि भाई उसको भी वही पढ़ा है। ठीक है। अब वहां होने के बाद फिर हम लोग को भेजा एक्सरे के लिए। एक्सरे में थोड़ी भीड़ थी उस दिन। उसके बाद फिर जैसे ऐसे तैसे करते करते 2 बज गया एक्सरे होते होते। अच्छा, फिर एक्सरे, विजन टेस्ट में केवल सी के बारे में बताया, कलर विजन, और वहीं पे हियरिंग अच्छा टेस्ट हाँ, भी होता है ना? कलर विजन टेस्ट के बाद ना उसमें विजन टेस्ट के पहले ही, मतलब विजन को स्टार्ट करने से पहले डिस्टेंस विजन को पास में ही रख के उसको करवाते हैं नियर विजन को। तो नियर विजन में मेरे से अल्फाबेट पढ़ा है, और हम्म। सी पढ़ा है, ई पढ़ा है, और आपका नंबर्स पढ़ा है, और एक तो छोटा राइट आई से डॉट पढ़ा है, कितना डॉट है करके। अच्छा। उसके बाद फिर साथ में वो मैडम बीपी ले ली। ब्लड पंप, बीपी हाँ बीपी वहीं साथ पर। में। हाँ वहीं पे, हम्म। इधर मैं पढ़ रहा हूँ, उधर वो बीपी ले रहे हैं। हम्म। दोनों एक साथ चल रहा था कंटिन्यू। इसका होने के बाद फिर वही विजन का करवा दिया। विजन जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर वो जो ग्रीन और रेड वाला अच्छा, चश्मा लगता है। विजन में क्वेश्चन कितना पूछ रहे थे, जैसे एक आंख से? मेरे से मतलब दोनों आंख से पूछे शुरू 8-8 क्वेश्चन, फिर पूछे 8-8, मतलब टोटल मेरे को टोटल तीनों बार मिला के ना लगभग, और 48, मतलब लगभग 40 टाइम्स ऐसा हुआ होगा सबका, क्योंकि एक हम्म। आंख लाइट जला के जब पूछते हैं तो 8-8 क्वेश्चन पूछे दोनों आंख से। हम्म। वो मैडम की वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी, क्योंकि जो हाँ आई आर हाँ, अच्छा। मैम मेडिकल, मतलब कोई है? हाँ, तो जो IRMM का जो स्टैंडर्ड है ना कि 8 बार पूछना है ऐसा करके, वही फॉलो कर रही थी वो। अच्छा। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इंडियन रेलवे का जो मेडिकल वुमेन अच्छा, है। वो जो सी कट रोटेट करा रहे हैं, जल्दी जल्दी करा रहे हैं या फिर थोड़ा सा स्लो है? नहीं भाई, जल्दी जल्दी, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड का समय देंगे, फिर उसको ढक देंगे वापस। उसके ऊपर ना एक्चुअली काले कलर का कवर हाँ लगा हाँ हुआ है, हाँ, जैसे हम समझ, वो ढक जाता है, फिर जैसे घुमाएंगे फिर खुल जाता है, फिर
ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, मतलब जो सी कट होता है उसके ऊपर कवर लगा रहता है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक जब आप कलर का बता लोगे तो जब उनको रोटेट करते हैं तो कवर से फिर ढक जाता है। ढक जाता है। हाँ, फिर जैसे ही वो रोटेट ओ करेंगे फिर रोट उसके बाद उसको जैसे आप और फिर वो ढक जाएगा थोड़ी देर दिखने के बाद। तो पता तब नहीं ये चलता किस बगल रोटेट हुआ। हाँ, हम्म। तो वही है। उसके बाद फिर वो समय देते हैं, मगर वही है कि मेन क्या है ना, वो जल्दी अच्छा बताओ नहीं, जल्दी। आपको घर पे जैसे कैसे दिखता था? मेरे को घर पे दिख जाता था। बीच में क्या हुआ था कि मेरा जब शादी वादी था ना, फंक्शन था, तो उस समय हम्म। जगना हुआ था, तब मेरे को थोड़ा इश्यू हो गया था कि मतलब आँख थोड़ा स्वेलिंग टाइप से लग रहा था मेरे को, वही अचानक से। वही 3-4 हम्म। दिन लगातार 2 ढाई घंटे ही सोया था मैं, घर में फंक्शन था तो। तो हम्म। उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन सही किया, रात को अर्ली सोना, 9:30 बजे तक सो ही जाता था, सुबह 6 बजे उठ के अपना मॉर्निंग वॉक ये वो। तो आई पे मैं ध्यान दिया, तो उसका फिर वो ऑटोमेटिक हफ्ते 15 दिन में ठीक हो गया था वो तो। हम्म। और बस फिर उसके बाद वहां पे गया हुआ था। मैं भी थोड़ा डरा हुआ था रिव्यू सुन के, हाँ बिलासपुर। हाँ, तो ठीक वही, है। अब ये सब हुआ, फिर विजन विजन का जो भी था कंप्लीट हुआ। अब इतना कंप्लीट होने के बाद फिर वहां से तो, और वो हाँ, अब क्या है, मेरा सर थोड़ा छोटा है, तो वहां का तो चश्मा भी मेरे आंख में ना फिट हो, और वो कलर विजन बाइनोकुलर टेस्ट के लिए जो ग्रीन और रेड वाली ग्लास आती है, वो तो उसमें इलास्टिक वाला था, वो भी मेरे आंख में फिट ना हो। अब वो उसको टाइट करने बोले तो इतना कड़ा बांधा कि मेरा आंख का ऐसे वो पलक नहीं खुल रहा था ऐसे करके। मतलब चप्पा ऐसा एकदम नजदीक आ चिपका गया दिया, आंखों के। एकदम चिपका दिया। उसमें क्या हो रहा था, वो चिपक गया तो मेरे को कलर में दिक्कत हो भाई, क्योंकि वो एकदम चिपक गया रेटिना पे। तो लाइट जो है वो तो जान रहे हो ना कैसे उसमें प्लास्टिक से, हम्म। प्लास्टिक था हम्म। वो। तो उसमें मेरे को थोड़ा लगा कि भाई मैं सही बताया कि नहीं करके। लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो दिख जाता है लगभग। जिसको कलर विजन सही है ना वो दिख ही जाता है, जो कलर दिखता है वही दिखता है। हाँ, अब जैसा दिखा मैं बता दिया उसको। अरे मगर मेरे को क्या ठीक है। हुआ ना कि शुरू बार में दोनों आंख से बताया, फिर जैसे ही आंख को एक आंख वो हुआ ना, तो मेरा राइट आई एक बार ऐसे बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि वो आंख में एकदम चिपक गया था, तो ऐसे एडजस्ट हो गया होगा लगता है, थोड़ा बहुत इलास्टिक का तो था वो। हम्म। उसका फिर उसको प्रेशर देके फिर खोला मैं, एकदम ही चिपका ठीक। दिए थे, एकदम टाइट बांध दिए थे। वो सब होने के बाद फिर वहां से निकाल के हम लोग को भेज दिए एक्सरे के लिए। एक्सरे अच्छा। पे गए। फिर जैसे ही हम लोग एक्सरे पे पहुंचे, फिर उसमें लेट हो रहा था सबका, फिर धीरे धीरे करके एक्सरे करा। एक्सरे का सीधा फंडस टेस्ट के लिए भेज दिए। फंडस में वहां गए, सब बाहर बैठे थे। तो फिर सबके में आई ड्रॉप डाल दिया, हमारे टाइम में किसी को नहीं रोका, सबके में आई ड्रॉप डाल दिया। अच्छा। फिर आई ड्रॉप डाल के फिर हम लोग वहां बैठे थे, फिर 5-5 के ग्रुप में अंदर बुला रहे थे। हम्म। 5-5 के ग्रुप में फिर हम लोग अंदर गए। हम लोग जैसे ही अंदर गए, वहां पे डॉक्टर साहब थे। वो सबसे एक एक करके बुलाते गए सबको। पहले तो स्लिट लैम्प किए, देन उनका फंडास टेस्ट किए, उसके बाद फिर वापस भेजते गए वहीं पे खड़े होने हम्म। के लिए। फिर जब हम्म। दोनों का टेस्ट दोनों कंप्लीट हो गया, स्लिट लैम्प और फंडास, उसके बाद फिर वहां पे वो खड़ा करके फिर वापस एक एक करके बुलाए। और फिर हाइड्रोसिल टेस्ट किए, सामने अपनी ओर खड़ा करते थे, बाएं और मुंह करके खांसने बोलते थे। अच्छा। 2 बार खांसते थे, उसके बाद फिर वो ठीक है जाओ करके उतने में ही देख लेते थे, ऐसा करते करते पाइल्स। एक। पाइल्स। नहीं, पाइल्स नहीं किए। हाँ। एक लड़के को ना ठीक। ऐसे खांसने बोले तो वो हुआ, तो उनके साथ जो असिस्टेंट खड़ा था ना, वो उनको कुछ डाउट हुआ तो ऐसे टार्च लेके मारने लगे उसको नीचे से। हाँ। उसके बाद फिर हो गया, तो फिर वो वहां से फंडास के बाद फिर भेज दिए। फिर हम लोग सीधा गए वहां पे जिस हॉल में इनिशियल स्टार्टिंग पे थे, वहीं पे गए। वहां फिर हम लोग 2 घंटे तक लगभग वेट कर रहे थे, फिर एक सर आए। और नहीं, फंडास के बाद फिर हमको वहां 2 घंटे वेट किए। वेट करने के बाद फिर फिजिकल कराए, उसमें 10-10 की फिजिक बैच थी। फिजिकल अच्छा कैसे हो रहा था, अच्छे से बताना। फिजिकल में पहले तो वो ऐसे दोनों हाथ को ऊपर करके सूर्य नमस्कार का एक पोज नहीं होता कि एक पैर ऐसे हम्म। पे रहता है, फिर एक पैर में आप खड़े होके वैसा करके 3-3 4-4 सेकंड के लिए होल्ड करके खड़ा रखते हैं वो। एक, अच्छा मेरे को लगता है अच्छा। कुछ स्टेज के दौरान ना पैर का वो चेक करने लगता है कि पैर टेढ़ा थोड़ी है। हाँ, वो फ्लैट फुट और नौकनी की तरह होता है वो। एक एक पैर पे खड़ा हो जाओगे तो आपका फ्लैट फुट भी अच्छे से दिख जाता है और नौकनी भी दिख जाता क्योंकि बॉडी का तो पूरा वेट उसी में चले है। जाता है। उसी में जाता है तो बैलेंस हाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, टेढ़ा रहता है हाँ, तो फ्लक्चुएट करता है, गिरता है मतलब एक साइड के। फिर उसको करने के बाद फिर वो हनुमान दंड करवाए। हनुमान दंड करवाने के बाद फिर अपन जब योगा करते थे, एक पैर आगे पीछे करके जो करते ना स्कूल में करते थे, हम्म। वो वाला करवाए। उसको कराने के बाद फिर वो फ्रॉक जंप कराए। फ्रॉक जंप कराने के बाद फिर पुशअप करवाए। पुशअप कितना करा रहे थे? 10 करवाए। अच्छा। ठीक है। 10 पुशअप करवाने के बाद फिर गोल गोल रनिंग कराए। फिर जब सब चीज कंप्लीट हो गया, फिर लाइन से खड़ा कर दिए सब लड़कों को। हम्म। उसके बाद जिस टेबल में बैठ के हम लोग विजन दे रहे थे, उसी टेबल पे एक एक करके बुलाते गए और दोनों पैर को रखने के लिए बोलता था। मतलब फ्लैट फुट।
हाँ, फिर एक-एक करके फ्लैट फूट देखते थे और जिनके में डाउट होता था उनके उनके में जो आई को ढकने के लिए स्केल विजन को मतलब आई ढकने के लिए जो उसका रहता है ना स्टिक रहता है, हम्म। आई कवर टाइप से, उसी को ऐसे पैर में डाल-डाल के देखते थे, अच्छा। जिनको डाउट होता था। उसके बाद फिर ये करने के बाद वो हाथों को ऐसे सामने की ओर करने के लिए बोलते थे कि दोनों हाथ को सामने की ओर रखो, फिर मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो, हाथों को फैलाओ, फिर हाथ को पलट के फिर वही चीज। हम्म। अब इतना होने के बाद फिर जिसका जिसका ओके था, मतलब फिर वहां से होने के बाद फिर सब लड़कों को बैठा दिए, हम लोग सब बैठे थे, एक लड़का absent था, एक लड़की थी और 18 लड़के। अच्छा। तो लड़की का सब चीज अलग से पहले ही हो गया था, पता ही नहीं चला उसका कब हो गया, बेचारी आके बैठ गई थी मस्त। हाँ तो उसका अकेले थे, फिजिकल विजिकल सब हाँ पहले हो क्योंकि गया होगा। फीमेल स्टाफ तो कोई रहेगा नहीं तो कौन करेगा, हम्म। हम्म। तो इसलिए उसको लाके बैठा दिए, वो वहां पे बैठी हुई थी। और अपन भी इधर बाजू चेयर में सब के सब बैठे हुए थे, 19 लड़के थे। फिर वहां अंदर से 2 घंटे फिर वेट किए, 1.5 2 घंटे लगभग, फिर एक सर आए। फिर वो हम्म। सर आए तो सबसे पहले 6 रोल नंबर बोले, मतलब 6 ठो वो बोले सीरियल नंबर जो आपको अपन को अलॉट होता है अलग अलग। हम्म। तो उनको अंदर बुलाए तो उसमें से 3 को फ्लैट फुट के लिए रोका। अच्छा, 3 को फ्लैट फुट के लिए रोक दिया, फ्लैट फुट मतलब हाँ चेक हो रहा है अच्छे से। हाँ, उसके बाद 2 को रोका, ओसीटी टेस्ट लिखा था उनका भी सही था, वो टेस्ट करा के आ गए थे, बस डॉक्टर चले गए थे। और एक जो लड़का था उसको आईओपीडी लिख दिया। अच्छा, मतलब 6 को रोका तो 6 को अलग-अलग चीज़ों में रोका, 3 को फ्लैट हाँ, फुट, 2 3 को को, फ्लैट 1 को फुट, 2 आईओपीडी और 2 को ओसीटी। ओसीटी, वही आईज का ही है उनका भी। अच्छा। मतलब 3 फ्लैट फुट 3 आई के लिए रोका था, उसमें से 2 ओसीटी वाले थे, एक को आईओपीडी लिख दिया था पता नहीं किस रीजन से, और 3 लोगों को फ्लैट फुट में। और उसके बाद फिर हम 13 लोगों को रोल नंबर बुलाया, जिस रजिस्टर में सुबह साइन किए थे उसी में फिर शाम को उसी में हम लोग उसी में शाम को साइन किए, और उसके बाद फिर उन लोग को दूसरे दिन आने के लिए बोला, और हम लोग को बोल दिया कि आप लोग घर जाइए करके बैंड काट के। अच्छा, कितने लोग को घर भेजा था? 13 लोगों को। अच्छा, 20 लोग थे ना आप लोग टोटल? नहीं नहीं, 19 थे, एक absent था ना। अच्छा, 19 थे। हम्म, मतलब 5 तारीख को आपका मेडिकल था और 6 को, सॉरी 6, 5 को डीपी था, 6 को मेडिकल था। कल था, और उसी दिन 6 शाम को को फिर मेडिकल। दिया 13 लोगों को। अच्छा, उसी दिन शाम को 13 लोगों को फिट कर दिया, टोटल 19 लोग थे। 19 में से तो, कुछ बताया नहीं वैसे, फिट है कि अनफिट करके हो ना, कुछ बताया अरे नहीं नहीं बस। फिट ही हो, मतलब कि साइन करा के फिट पे फोटो नहीं लिए ना। नहीं कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं लिया, बस ना, शाम को मतलब वो एक दो वो दो 6 लड़कों को लेफ्ट, पहले बुलाया। वो थंब लगाते हैं 2 जगह, वो लगाए के फिर वो छोड़ देते हैं वो। हाँ, वो थंब वाला वो तो एक फॉर्म पता नहीं सुबह दिए थे हम लोग को, हम लोग से तो घुसे ही तो सुबह ही थंब वम वाला, एक 2 सिग्नेचर, 2 जगह सिग्नेचर, उसके बाजू में लेफ्ट थंब वाला सुबह ही सबसे करवा लिए थे वो। तो आपका मेडिकल मतलब एक ही दिन में होगा, 6 को था? हाँ 6 को ही हो गया। अच्छा ठीक है, वो चलो ये तो उतना हो गया। जो जिनको रोका गया था उनके बारे में कुछ आइडिया है, जैसे आज तो 7 8 9 10 हो गया। नहीं उनके बारे में 2 का तो क्लियर था, ओसीटी का उनका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था, वो उसी समय अच्छा। चेक करा के आ गए थे, मतलब जैसे ही डॉक्टर उनको बोला वो फिजिकल होने से पहले ही अपना ओसीटी टेस्ट लेके आ गए थे इतना फास्ट। अच्छा, तो उनका जल्दी जल्दी वो क्लियर लोग था। भी करा दे। हाँ उनका क्लियर। रिपोर्ट नॉर्मल था, उनको श्योर है, उनको दूसरे दिन तो छोड़ दिया होगा। और फ्लैट फुट वालों को बोला था कि आप तीनों का एक्सरे होगा, फिर ऑर्थोपेडिक जो हमारे स्पेशलिस्ट सर्जन है वो अपना ओपिनियन देंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे करके। अच्छा, मतलब कि और वहां पे अब देखा जाए तो फ्लैट फुट और नौकनी चेक हो रहा है बिलासपुर में। हाँ बोल सकते हैं भाई, और उसी दिन से स्टार्ट हुआ लगता है मेरे को। हाँ, इसके पहले तो हम कभी नहीं सुने, हम तो रोज ही लगभग बात करते थे। हाँ पता नहीं फिर उसी दिन से हुआ होगा तो फिर कोई आइडिया है ही नहीं। ठीक। हम्म। और एक लड़का ओपीडी आई वाला था, अब उसको पता नहीं किस रीजन से रोका, ओपीडी आई लिख दिया। मैं फर्स्ट टाइम सुना, इतने रिव्यू मैं भी सुन रहा था, ओपीडी आई किसी को नहीं बोला था। हम्म। बस भाई फिर उसने से रिलीज कर दिया, हो गए 13 लोगों को छोड़ा। अब बाकी कुछ बताया नहीं, बस इतना ही बोले कि घर जाओ, यहाँ पे दिखना मत करके। हाँ वो फिट है, जिनको बोल देगा घर जाओ फीता काट के ना, तो फिट हो, ठीक है। हाँ बैंड काट दिया। ओके ओके। ब्रो।